नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुगुणं शुद्धात्मान्महीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्धि प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमोतायाते भय अरहंतादि महान। ओम नमः। मूल विषय आत्मा का हित मोक्ष ही है, अर्थात आत्मा की आत्मामय ज्ञानमय आनंदमय अवस्था ही हित रूप है। जो हित रूप है वही हित का कारण होता है। शिव स्वरूप से उकार मिठासमय मिश्री मिठास का कारण होती है। तो आत्मा हित रूप है, सुख रूप है, इसलिए वो हित का कारण है। जो हित रूप नहीं है वह हित का कारण भी नहीं हो। तो कारण मोक्ष मार्ग और मोक्ष में क्या अंतर आएगा? एक देश और सर्वदेश का। एक देश वितराग विज्ञानता मोक्ष मार्ग है और वितराग विज्ञानता की पूर्णता मोक्ष है। शुद्धता का प्रकट होना संवर है, शुद्धता की वृद्धि निर्जरा है और शुद्धता की पूर्णता मोक्ष है। तो आत्मा का हित मोक्ष है और मोक्ष का कारण है। तो इसमें मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से विचार करना। कि जब आत्मा का हित मोक्ष है तो इसका भाव क्या हुआ? आत्मा का हित संसार में नहीं है, फंसने में नहीं है, उलझने में नहीं। पर को अपना मानने पर सुखी होना संभव नहीं है और पर में मुख्य रूप से देह पर कहते रहना और देह को पर नहीं समझना, ये बहुत बड़ी भूल है। अपना हित अपने को आत्मा समझने में है, ये परमार्थ हो गया। व्यवहार क्या हुआ? आप अपना हित देवशास गुरु के चरणों में है, देवशास गुरु की भक्ति में है, जिनवाणी के स्वाध्याय में है, तत्वों के विचार में है। धंधे व्यापार में पड़ गए लोक व्यवहार में अपना हित संभव नहीं है। होने का उदय हुआ, धन वैभव बढ़ जाएगा, परिवार बढ़ जाएगा, हित क्या होगा ये तो बता। आत्मा का हित अपने को आत्मा समझने में है, पर को अपना मानने में अपना हित नहीं है। दूसरे का हित कल्पना ही मत करो। दूसरे का हित भी इसी में है। कितना सुंदर उपदेश है सुखी होने के लिए। अध्यात्म का सुंदर उपदेश बोलना, हे जगत के जीवो, कोई अपने को पर्याय दृष्टि से नाना रूप स्वांगों रूप मत देखो। भ्रम से अपने को सिद्ध समान मत देखो।
भ्रम से नहीं देखो, तत्व निर्णय पूर्वक अंतर्मुख होकर अपने को आनंदमय देखो, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो, अर्थात अंतर्मुखी उपयोग से अपने को अशरीरी देह से न्यारा देखो, कर्मों से न्यारा देखो, रागादिक से न्यारा देखो, पूर्ण देखो, ज्ञानमय आनंदमय प्रभुतामय देखो। देखने की जैसी दृष्टि वैसी सीधी बात। जब तक अपने को शरीर रूप देखता रहेगा, कोटि जन्म तब तक है, करोड़ों जन्म तक तप करने वाला जीव भी सुखी नहीं होगा। अब जो बताओ, मूल की भूल तो यहाँ है। हम दर्शन करने लगे, हम पूजा करने लगे, हम स्वाध्याय करने लगे, हमने ये छोड़ दिया, हम ये करने लगे। करना और छोड़ना, करना और छोड़ना। बैरात्मा का करना छोड़ना भी बाहर में ही है। न समझने की गुंजाइश है और न छोड़ने की गुंजाइश है। सच्ची समझ पूर्वक विपरीत मान्यता छोड़ने योग्य है। पहले सच्ची समझ पूर्वक विपरीत मान्यता छोड़ने योग्य है। सच्ची समझ पूर्वक विपरीत मान्यता जब छूटती है, तब विपरीत विचार, जिनको अध्यवसान कह देते, वे भी स्वयं एक छूटने लगते। कर्तव्य बुद्धि छूटने लगती है अपने आप स्वयं। आत्मा तो भाई खाता ना, साबुन पानी कपड़े को साफ थोड़ी करता है। मैल को अलग किया, स्वच्छ था सो स्वच्छ रह गया। पूजा पढ़ते हो, कितनी सुंदर लाइन है, बोलो। बस क्या था दृष्टा, बन जाऊं तो नहीं लिखा है, बन जाऊं तो नहीं लिखा। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मतलब ज्ञाता दृष्टा तो अभी भी है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ज्ञान में आते ही उस पदार्थ में अपनत्व करता है, कर्तत्व करता है, सुख बुद्धि करता है, अनिष्ट की कल्पना करता है। ज्ञातत्व के साथ कर्तत्व लगा हुआ है। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ। जाने क्या क्या छोड़ता है और छोड़ने लायक छोड़ता नहीं, जिद छोड़ेगा नहीं, जिद नहीं छोड़ेगा। जैसे लौकिक दृष्टांत है, वो दहेज नहीं छोड़ेगा, रिश्ता छोड़ देगा, संबंध छोड़ देगा, दहेज नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही देव सास गुरु की भक्ति छोड़ देगा, क्या करें, कोई आता ही नहीं। किसी के लिए भक्ति होती है, कोई आता नहीं। मतलब तुम नेता बन जाओ, हमारे तुम्हें पकड़ा दें, 10 जने 20 जने 50 जने बैठ जाए, तब तुम भक्ति करोगे। तो भक्ति होगी कि भक्ति का प्रदर्शन होगा? क्या करें, कोई आता ही नहीं। स्वाध्याय कोई आता ही नहीं। किसी और के लिए है ये सब काम। बहुत से जीव सुने तो संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, अपने को बड़ा मान लेता है। कोई नहीं सुने, नहीं माने तो खेद खिन्न होता है। ये तो सम्यक ज्ञान के होने में बाधक है ये प्रवृत्ति। जिन शास्त्रों का और जिन शास्त्रों में भी बढ़िया सुंदर वाक्य का विशेषण बोलना, वेद ज्ञान के कारण भूत आध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास होने पर, पढ़ने सुनने पर, विचारने पर सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता? सम्यक ज्ञान के अंतर स्वरूप में क्या लिखा है बता?
जीव अजीव के अन्यथा स्वरूप में क्या लिखा है? दोनों प्रसंगों में लिखा है। वेद ज्ञान के कारण भूत अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ने सुनने पर भी, चर्चा करने पर भी, चिंतन किए बिना, निर्णय किए बिना, जिद छोड़े बिना वो लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है ये छोड़ने लायक है जिद। बस वो झांकी कहाँ है। पंडित बनारसी दास जी ने हरियल की लकड़ी जैसी लिखी है। जैसे वो तोता है वो ऐसे लकड़ी को पकड़ लेता है और दिमाग कैसा लगाए, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। जब तोता नलनी को छोड़ दे तो मरेगा नहीं, उड़ जाएगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो जरूर मर जाएगा। लेकिन बस यही जिद है। फिर हमें को पूछे फिर हम क्या करेंगे? तुमको 1 घंटा और स्वाध्याय कर ले, तुमको अमृत छोड़ दे, तुमको मन से भोजन करने लगे, तुम कहो तो हम काहे को कहें? तुम्हें अपना हित नहीं दिखता? इनमें तुम्हारी कथाएं घटेंगी अगर तत्व ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक करोगे तो। हम कहे तो क्या होगा? हम नहीं होंगे तो? तुम कहो तो हम चले जाए, हम काहे को कहें? तुम कहो तो हम कभी नहीं जाए, तुम कहो तो हम बंद कर दें, प्रवचन बंद कर दें, हम कहें तो। अरे प्रभु, हमारे करने से कहने से क्या क्या कहोगा ये तो बता। हम ये कह रहे हैं जिद छोड़ दे। बंदर की उलझन इतनी तो है वो मुट्ठी नहीं छोड़ता, तोते की उलझन इतनी तो है वो लकड़ी स्वयं पकड़े छोड़ता नहीं है। हमारी भी दशा उससे कम बदतर नहीं है। सब करेंगे लेकिन देह को अपना मानना नहीं छोड़ेंगे। दान पुण्य कर दें बता तो, भैया अपना है तो अपने को आत्मा समझने में ये परमार्थ हो गया तो व्यवहार क्या होगा? जो अपने को आत्मा दर्शाते हैं ऐसे जिन वचनों को ही सुनना, जिन बिंब के दर्शन, जिन गुरुओं की संगति, और उसके लिए समय निकालना, उसके लिए विषयों की निवृत्ति चाहिए। व्यापार बढ़ाओगे तो ये घटेगा। संतोष चाहिए और कम आमदनी में गुजर करना चाहिए। आता हो तब बैठ पाओ। समझ चाहिए, इसमें हमारा हित है। तो परमार्थ क्या हो गया? आत्मा का हित, आत्मा समझने में है। व्यवहार क्या हो गया? आत्मा का हित दीर्घ श्वास गुरु की चरणों में है। आत्मा का हित है। जिरवाने के अभ्यास में है, तत्वों का निर्णय करो। सलाह लेकर लौकिक जीवन से क्या कहे? उनसे हमने सलाह ली थी, जिनने कही यार कछु नहीं, तुम तो एमए कर लो, पीएचडी कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, नौकरी लग लो, कछु नहीं है। कोई नहीं पूछे फिर कछु नहीं हो। कौन सा पूछीजिए बता? कर लो हित तुमने। चने बहुत से उठकते हैं, एक आध चना निकल करके बाहर आ पाता, नहीं तो उसी के उसी में भूनते। बहुत से जीवों में आत्म कल्याण की भावना जगती है, लेकिन विपरीत का, जैसे पौधा पानी नहीं मिला तो मुरझा जाएगा विपरीत वातावरण में, ऐसे विपरीत वातावरण में ये वैराग का भाव, निवृत्ति का भाव, आत्म कल्याण का भाव धीरे 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 मंद होता चला जाता है और अंत में फिर वही ठीक है एडजस्टमेंट। काहे का एडजस्टमेंट? सोचो। प्रद्युम्न कुमार की स्त्री ने वैसे ही थोड़ी कह दिया था, तुम्हें वैराग हुआ तो इनका को आए।
बैराग हुआ तो गुरु के पास जाओ ना, मजाक करते हो। जिसको बैराग हुआ क्या मैंने बस्ती ले ली है तो क्या करें, तो दिल्ली चलो, बम्बई चलो। और भावना तो बहुत है, क्या करें, क्या करें। वो पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, फलाना परेशान है, ये परेशान है, और शरीर क्या करें बता। निवृत्ति तो बहुत भावना होती, बहुत भावना, झूठी भावना, झूठी करनी आचे, झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये दरे, झूठे प्रभु को दास। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अपना हित, अब थोड़ा और जोड़ दो इसमें विशेषण, परि से सहन करते हुए भी सत समागम में रहने में है। सुविधा भोगी होकर के लौकिक जीवों के साथ में रहने में अपना हित नहीं है। सुखार्थी तेजे विद्या, विद्यार्थी तेजे सुखम। इंद्रिय सुख की वासना वाले जीव को यहाँ तुम्हें मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, नाना प्रकार के भोग संयोग नहीं मिलेंगे, हैं तो अपना हित कर सकोगे। विचार करो, विचार करो। सवेरे कही थी, कल कही थी, मुन्ना जंगल में रहती, हम गांव तक में नहीं रहना चाहती। यहाँ कहा है, जब तुम ये कहो यहाँ कहा है तो जंगल में कहा होगी कि क्या करोगे। मुन्ना मेरे वस्त्र रहते हैं, हम सादा वस्त्र भी नहीं पहनना चाह रहे। मुन्ना अंजलि में आहार करेंगे एक टाइम, और हम दिन में भी नहीं निबटना चाह रहे, रात में चाहिए कभी न कभी। क्या करें, अधिक वही बात क्या करें। अरे उन मुंडाइयों का स्मरण करो, उनको नहीं आदर्श बनाओ, अपने हित पर दृष्टि रखो, अपने को हित करना है। पशुओं की तरह 24 घंटे चरने में अपना हित नहीं है, अनाहारी युक्ताहारी होने में अपना हित है। एक एक प्रसंग में लगाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ही हो गया। देखो, योग का इलाज वैद्य के अनुसार होता है, अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होता, लौकिक जीवों के अनुसार नहीं होता। वो लौकिक जीव तो कछु खाए हो जाए जल्दी से, तो वो कछु नहीं खाए, कछु नहीं। अरे भाई हम कह रहे फिर क्या बात है, कमजोरी नहीं आई है। मैंने रोग को और अपने को एक माने बैठा है, रोग कमजोर होगा तो ये लगता है मैं कमजोर हो जाऊंगा। मोक्ष यही तो विपरीत है। घोर उपसर्ग परिचय सहन करते हुए भी आत्मध्यान कर रहे। विचार करो, हम कितने परिचय सहन करने को तैयार हैं, बोलो। हित करना है बिल्कुल भी, जो हमें इच्छा है वही खाने को मिलना चाहिए, जो इच्छा है वही पहनना चाहिए, वो इच्छा है, इच्छा के अनुसार परिणमन करने के लिए बताओ, आत्मा का हित इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने में है। परलक्षी वृत्ति यही तो अंतराय करने वाली है।
परलक्षी वृत्ति। कई लोग ठंड में कब रहे हैं, कहा भाई कब, अब कौन निकाल है, वो निकाल नहीं रहे। आलस से बचाओ, आलस से रखा पानी नहीं पीने देता, कोई आया तो पानी दे दे तब पिया, कहा पानी नहीं, अब बता को लाओ ही नहीं, कोई में तुम नहीं थे, तुम नहीं ला सकती, नहीं कोई लाए थे, हाथ में दे दे, मुंह में दे दे, फिर निकालोगे कैसे अपना हित करेगा। कितना खुशी होता है अपना काम कोई दूसरा कर दे तो। कभी दूसरे का काम अपन करने में लोग व्यवहार में बताओ हम पूछती लगता है, मैंने मना कर दी, तुमने कछु करी मने, तुम मने कर दो, जान तुम्हारे मन नहीं है का भैया। आत्मा का हित बातें मनाने में नहीं है, आत्मा का हित तत्व की चर्चा करने में, तत्व का चिंतन करने में, अपना दोष स्वीकार करने में, प्रतिक्रमण करने में, प्रायश्चित करने में, आलोचना करने में, प्रत्याख्यान करने में अपना हित है। अरे व्यवहार भी तो कुछ घटाओगे कि नहीं, क्या चुप्पी साथ वैसे अपना हित होगा, बस हो गो। फिर क्या करें क्या करें क्या करें, अरे करने लायक यही काम है, दूसरा काम करने लायक नहीं। मोह कर्म के बिना, मोह कर्म और मोह भाव, वो भाव कर्म भी है। अब मोह के बिना कोई अहित का कारण नहीं है, मोह के बिना कोई दूसरा अहित का कारण है ही नहीं, दुख का कारण है ही नहीं। लोग में भी जिसकी जरूरत होती है ना, वो चीज नहीं मिला तो हैरान होते, मैंने कहाँ खो गई, पेंसिल हमारी कहाँ गई, अब पढ़ना चश्मा हमारा कहाँ गया, भाई टॉर्च कहाँ गई। मैंने उस तत्व संबंधी वो वस्तु है वही खो गई तो परेशान होते हैं कि नहीं, बोलो। जरा फीका शक्कर को मन हुआ, इन शक्कर कहाँ गई, मिल ही नहीं दिया, इन तो रखो तो डिब्बा। ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही आत्मा कहाँ गया, यही दुख का कारण है बस, और कुछ। मैं भूल स्वयं के वैभव को, अपने सोच भूल आप दुख उठाए हो, कोई ने दुखी नहीं किया, कोई ने दुखी नहीं किया। इसका अर्थ क्या लेना, कोई सुखी नहीं करेगा, पराए भरोसे मत रहना। बचने में अपना हित है, विषय कसायों से बचने में, विषय कसायों से बचने में, आलस्य प्रमाद से बचने में अपना हित है। निर्वाणी का स्वाध्याय करो, तत्वों का विचार करो, वेद में विचार करो, और जिसकी जिधर तुम्हारी परिणति आती है उसको विचार करो। जैसे वेद में कोई आकर के खड़ा, हाँ तुम्हें बोलो, तुम पहले बोलो, चलो छोड़ो, जिनके बाद में देखेंगे तुम्हें पहले बोलो, क्या कह रहे। ऐसे इन विकल्पों को, हाँ उसी को तुम्हें बताए, बता क्या कह रहे। उसी का स्वरूप भवतन भोग स्वरूप विचार है परम धर्म अनुरागी, भवतन भोग स्वरूप विचार है परम धर्म अनुरागी। बोल शरीर में उपयोग किया तो तुम शरीर की स्वरूप तुम्हें बैठ लो, बोलो क्या है जा, वो शरीर का ही स्वरूप विचार कर ले। भोगों में स्वरूप जाता है ख्याति लाभ है, ख्याति लाभ का ही स्वरूप विचार कर लो। खाने पीने में आ जाता तो खाने पीने का ही विचार कर लो। भवतन भोग स्वरूप विचारो परम धर्म अनुरागी, परम धर्म अनुरागी समझ गए क्या, बोलो बढ़िया अर्थ बोलना। धर्म को अथवा परम धर्म को इष्ट जान करके चाहने वाला जीव उस परम धर्म की प्राप्ति में बाधक जान करके संसार के भोगों का स्वरूप विचार कर। पहले तुम्हें विचार ले लो,
परम धर्म अनुरागी समझ गए क्या? परम धर्म को, वीतराग भाव को परम धर्म लिखा है। प्रोफेसर सार जी में परम धर्म शब्द लिखा है। परम धर्म को अनुरागी मैंने इष्ट जानकर उसे चाहने वाला जीव काय के लिए उसमें बाधा ज्ञान करके तो नहीं में बदले पहले रोज रोज परेशान करते पर तो पत्थर हटाई दे तो ठोकर लगी आज इसको खोज करके अलग ही करो हटा। ये बेड़े कांटे लगते हैं झड़ते हैं ये जड़ ही खत्म करोगे इस भवतर को मूल ज्ञानों में क्या भाव जड़ ही खोद दो। तो वेदे लोग में आ जाते हैं, लोग का स्वरूप विचार कर ले। मतलब ये है अपना हित शत्रु के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने में है, शत्रु से डरकर भाग जाने में है, शत्रु का साहस पूर्वक सामना करो, आ जाओ निपट ही लो। तुम कैसे निपटो बोलो, आ जाओ। तो ऐसे इन कर्मों से निपट लो और फिर तुम्हारे पास तो एक अभेद किला है। तुम्हें बताई थी वो सर पर नेवला वाली, नेवले का बच्चा छोटा और सर आ गया बड़ा, बेचारा बड़ा सर वो आ गया। नेवले ने दिमाग लगाया, भगा, भग करके कहाँ पहुंचा, नागदमी के पास पहुंच गया, वो आ गया। अब उसने सर पे वार किया और सर्प के वार को नागदमी से बचा लिया। कर्मों के प्रहार को तत्व विचार से बचाओ और अपने वैराग्य भाव का प्रहार कर्मों पे करो। तत्व विचार कर्मों के प्रहार को तो तत्व विचार से बचा और कर्मों के ऊपर वैराग्य का प्रहार करो। अब कहां बचेंगे बोलो? छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करना सीखो भाई। ये तो एक बहुत दृष्टांत है समझने के। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर का बोलो बोलो। इंद्रिय ज्ञान के सामने अतीन्द्रिय ज्ञान को रखो, इंद्रिय सुख के सामने अतीन्द्रिय सुख को रखो, एक छोटे से परिवार के सामने बड़े परिवार को रखो। सिद्धों का परिवार, सिद्धों का कुल देखो। इस शरीर के सामने उस ज्ञान शरीर को रखो, हैवसन ज्ञान के सामने छायक ज्ञान को रखो, छायक ज्ञान के सामने परिणामिक ज्ञान को रखो। छोटे के सामने बड़े को कर दो। इस वैभव के सामने उस वैभव को रखो। का वैभव, चक्रवर्तियों और इंद्रों के वैभव देखो और दो वैभव काय के लिए कैसे छोड़े गए। अब क्या करें साहब, कैसे छोड़ दें? कोई संभाल ले तो छोड़ दें। सुकौशल के यहाँ कौन संभालने वाला था? कोई नहीं संभालने वाला होगा तो अभी तो ये छोड़ना पड़ेगा। इसी पड़ेगा शब्द में लिखा है भजन में, काया का घर खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तुम्हारी ये तो नहीं चलेगी, निकलना ही पड़ेगा। कर्तव्य के अहंकार के नशे में पड़ा है। पूछा क्या करें क्या करें? अरे बने ये बता कर क्या सकता है? निश्चय से, व्यवहार से हम ये नहीं कह रहे व्यवहार में निश्चय लगा दें तो उड़ा दें, तुम्हारी बात ऐसे नहीं है। कर क्या सकते जो बताओ? यम सक्कई तम, जो कर सकते हो सो करो, उसके बाद बात करो। ऐसी बातें बिल्कुल गलत है, एकदम अपने को धोखा देना है, अपने माँ बाप बनने का कारण है। खाली धोली थाली रख दो और काला,
खाली थाली रख दो और काला बता। अरे रोटी दाल साग सब्जी रख दी, फिर पूछो और खिला तो बात बने। और क्या करें हम, करते क्या हो तुम? करने लायक कुछ भी तो नहीं करते, न जिनवाणी का अभ्यास करते हो, न तत्वों का विचार करते हो। स्वाध्याय के नाम पर क्या करते हो? खाली पढ़ लेने का। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुना लेता है, कुछ नहीं। कितनी अपने मन में जाते से बैठे बैठ के घंटा न आधे घंटा चर्चा कर ली ले को। मन मिल जाए, मत मिल जाए। ये मैंने 24 घंटे देखो करता क्या है ये तो बता। कसाय की आग में जल रहा है, कसाय की आग में। हाँ, विषय क्या दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। आत्मा का हित मोक्ष में है, विचार करो। मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगने के लिए ये प्रक्रिया अपनाओ भैया। जब मोह दुख का कारण है तो मोही सुख का कारण कैसे हो सकते? ये प्रेचन सार जी की शैली है। मोह दुख का कारण है तो मोही ही सुख के कारण कैसे हो सकते हैं? निवृत्त भी कैसे होंगे? तुमसे क्या अपेक्षा, उनसे क्या अपेक्षा रखते हो? बता, उनसे क्या अपेक्षा रखोगे? एक शब्द बोला था सवेरे, क्या बोले? पर से निरपेक्ष। निरपेक्ष स्वरूप में संतुष्ट और पर से निरपेक्ष। द्वेष रूप उदासीनता नहीं, राग तो है ही नहीं, लेकिन द्वेष रूप उदासीनता नहीं, पर से निरपेक्ष। परम निष्प्रही, अपने में तृप्त, ये पारमेश्वरी वृत्ति है। पारमेश्वरी वृत्ति माने ऐसी वृत्ति वाला जीव अल्पकाल में परमेश्वर बनेगा, अथवा तो ऐसी वृत्ति वाला जीव परमेश्वर जैसे आनंद को यही देखता है। परमेश्वर जैसे आनंद जो अपने को सिद्ध समान अंतर्मुख होकर के समझता है, वह सिद्ध समान आनंद का वेदन नहीं करेगा। उसे दुखी कौन करेगा? और तुम कौन चक्कर में पड़े, क्या करें? कितनी बार कह दिया भैया, पूरी ताकत इस मिथ्यास के ऊपर प्रहार करने में लगा। इस इंद्रिय ज्ञान की महिमा नहीं आना चाहिए, इंद्रिय सुख की लालसा नहीं रहना चाहिए, तब बन पाएगी बात। इंद्रिय सुख की वासना, इंद्रिय ज्ञान की, हाँ, लोग ये भटकाते हैं, भटकाते हैं। इसलिए प्रवचन सार जी में कहा अभव्य इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख सुख है, ऐसा नहीं मानता, अभव्य है। अभव्य माने अभव्य बात वो नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ये ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है, वो नहीं पा सके, हम तो पा दिए। ये ज्ञान गुण से रहित, ज्ञान गुण से मतलब बोलो सम्यक ज्ञान से रहित पद नहीं है, पा सके। हाँ, क्या बता रही थी? बोलो। हाँ बोलो, यही तो कह रहे थे। और क्या कह रहे थे? जिन शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी सुखी नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, और वेद ज्ञान के कारण भूत अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करते हुए जब तक ये जीव अंतर्मुख नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता, ये कह रहे थे। अंतर्मुख के बिना
अपने को आत्मा समझे बिना ज्ञान नहीं होता। पहले हम मूर्ख, पहले बड़ी अच्छी तरह बोलते लोग, पहले तो हम कुछ नहीं समझते थे, अब कैसे समझने लगे, अब समझदार हो गए। लगता ही नहीं है अभी भी ये समझ जो हमारी है, ऐसी समझ के उसे धूल। ये जो ज्ञानियों ने लिखा ऐसी समझ के उसे धूल, वैसे ही थोड़ी लिख दिया। अब समझने लगे, इसलिए हम दूर दूर रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले पढ़ लेंगे, अकेले कर लेंगे, इधर उधर पढ़ आएंगे, सीख आएंगे, घूम आएंगे, देख आएंगे, जहां में से पढ़ लिए, बाह में से पढ़ लिए, यहां नहीं देखें। अरे प्रभु, जो ज्ञान संसार में भटकाता है, उस ज्ञान को ज्ञान माने तो बताओ क्या करें। ये लिखा मुख्य प्रकाश में क्या भेद ज्ञान के कारणभूत अध्यात्म शास्त्र है, लेकिन किसके लिए है भेद ज्ञान के कारणभूत? जो भेद ज्ञान करे तब तो, भेद ज्ञान नहीं करे तो क्या कारणभूत है? स्वच्छंदता का कारण बन जाएगा फिर, लेकिन भेद ज्ञान के कारणभूत अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी ये जीव सम्यक ज्ञानी नहीं होता, जीव जीव का सिद्धांत नहीं होता। कब तक? जब तक अपना अंश पर में न मिला है, वो पर में मिला है और पर का अंश अपने में मिला है। मिला करके देखने की, मिला करके खाने की जब तक वृत्ति है, तब तक ये जीव ज्ञानी नहीं होता। मिलावट अपराध है, मिलावट अपराध है, अयोग्य मिलावट, अनुचित मिलावट। बाद बाकी तो मिला नहीं पाया भाई, खिचड़ी बनेगी, अब मिला नहीं बनेगा बताओ, बताओ। बच्चे को दूध में पानी मिला करके देंगे, कर देंगे, क्या करे बताओ, कैसे पचेगा उसको दूध? गाय का दूध नहीं आया है, भैंस का दूध है तो ठीक है, पानी मिला दिए, नहीं पीपा डाल दे, तब उबाल दे, तो मुनक्का डाल दो, मतलब कुछ न कुछ करके मिला करके करना पड़ेगा। ये मिलाने का नाम ही तो, ये वैद्य लोग मिलाते हैं कि नहीं? ये अपराध नहीं है, अभिप्राय खोटा नहीं है। ऐसे ही यहाँ व्यवहार नए के कथन है, इनका निषेध मत समझिए ना। व्यवहार वृत्ति का भूमिका के अनुसार व्यवहार का निषेध करने जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। हाँ, व्यवहार का परमार्थ से निषेध कर परमार्थ में चढ़ जा, व्यवहार छूट जाएगा। अभी तो एक पंक्ति का खूब विचार करो, आत्मा कहे तो मोक्ष है, आत्मा कहे तो मोक्ष ही है, आत्मा कहे तो मोक्ष है। मैंने जिसमें हमें हित समझा उसमें हित नहीं है कि परिग्रह जुटाने में, परिग्रह बढ़ाने में, संसार में फंसने में, व्यापार करने में, नौकरी करने में, ब्याह शादी करने में, बाल बच्चों करने में, समाज में घूमने में, ठेकेदारी करने में अपना हित तो नहीं होगा भैया, अपना नहीं। देखो तुम्हें जो हो विकल्प, उस विकल्प को यहाँ निषेध हो, सीधी बात है ये है। दूसरों की ओर हित, अपना हित अपने देखने में है तो दूसरों की ओर देखने में, इधर स्त्री की ओर देखने में हित नहीं है, पैसा की ओर देखने में हित नहीं है। मैंने अस्थि में से नास्ती करो, नास्ती उसकी करो जिसकी तुम्हें जरूरत है ना। वो बीमारी है जहाँ तुम्हारा उपयोग भटकता है। बाद बाकी एक अस्थि में अनंत नास्ती है, अंत सही बात है। विचारना हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए हो पावे सुख चैन। वाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालो,
पाणी मस्तके नमो सदा जेतु दो।